वैसे तो हम सूजी से कई तरह से नाश्ता बनाते हैं, लेकिन आज हम बनाएंगे अब तक का सबसे टेस्टी, क्रिस्पी, मज़ेदार नया नाश्ता, वो भी बिना दही, बिना सोडा का, झटपट तरीके से। साथ ही में हम 2 मिनट में तीखी चटनी भी बनाएंगे। इतना आसान तरीका बताया है कि देखते ही बनाने का मन करेगा। चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस मज़ेदार नाश्ते को आज हम 1 कप सूजी से बनाएंगे। तो एक बोल में डालिए बारीक वाली सूजी, आप किसी कटोरी से भी माप सकते हैं। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो मिक्सी में पीस लीजिएगा। और हम नाश्ते में अच्छा बाइंडिंग आए उसके लिए डालिए 2 बड़े चम्मच गेहूं का आटा। तो सिर्फ 2 बड़े चम्मच ही डालना है। आप आटा के बदले मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बेसन भी डाल सकते हैं। तो आज हम बिना दही, बिना सोडा का इस नाश्ते को बनाएंगे, इसलिए यहाँ पर हम डालेंगे गर्म पानी और मिला लें। फिर से डालें। तो बड़े ही आसानी से सूजी भीग चुकी है। तो धीरे धीरे करते हुए मैंने पूरा 1 कप पानी डाल दिया है। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि बिल्कुल भी ज़्यादा पानी ना डालें। तो आप देख सकते हैं गर्म पानी डाला है ना, तो अभी से ही सूजी का बैटर कितने अच्छे से फूल के सॉफ्ट हो रहा है। और अब बहुत ज़रूरी है कि 5 मिनट के लिए बैटर को रेस्ट पे रखें। तब तक हम बहुत ही सिंपल, चटपटी इस नाश्ते के साथ खाने के लिए चटनी बना लेते हैं। और अब चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 25 ग्राम धनिया पत्ती। धनिया पत्ती को अच्छे से धो लिया है और थोड़ा सा सॉफ्ट वाले डंठल का भी इस्तेमाल किया है। और अब डाल दीजिए 2 हरी मिर्च, 4 से 5 लहसुन, 1 इंच अदरक, 1 छोटा चम्मच नींबू का रस, आप दही भी डाल सकते हैं 1 से 2 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, 2 चम्मच पानी। पीस लें। चटनी पीस के तैयार है। एक बोल में निकाल लीजिए। तो इस तरह की चटनी हम अक्सर घर में बनाते हैं, लेकिन इस नाश्ते के साथ ये चटनी खाइएगा तो स्वाद दुगना हो जाएगा। और अब हम अपनी मेन रेसिपी की तरफ चलते हैं। और अब यहाँ पे मैंने लिया है कलछी यानी लेडल, अच्छे से गर्म कर लिया है। और अब डाल देंगे हम 1 छोटी चम्मच ऑयल। और अब डाल दीजिए 1/4 टीस्पून राई, हाफ टी स्पून जीरा, 1 चुटकी हींग। तो थोड़ा सा हींग डाल देने से टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। और अब 6 से 7 करी पत्ता को बारीक काट के डालें। इधर सूजी को भी फूलते हुए 5 मिनट हो चुका है। और अब हम डाल देते हैं तड़के को। तो ध्यान दीजिएगा तड़का बिल्कुल भी जलना नहीं चाहिए। इसी तरीके से थोड़ा सा लाइट शेड रखिएगा, यानी कि कम चटकाइएगा। और अब हम गरम गरम तड़के को सूजी के बैटर में मिला लेते हैं ताकि सारा फ्लेवर मिल जाए। तो उससे पहले मैं आपको धीरे से बैटर इस तरीके से दिखाती हूँ। आप देखिए सूजी अच्छे से फूल गई है और सॉफ्ट हो गई है और बिल्कुल भी सूजी का दाना दिख नहीं रहा। और अब हम इस तरीके से कुछ सेकंड के लिए बैटर को फेंट लेते हैं। तो हम बिना दही, बिना सोडा के नाश्ते को बना रहे हैं, इसलिए 1 मिनट फेंट के बैटर को लीजिएगा ना तो नाश्ता बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो करीब 1 मिनट के लिए फेंट लिया है और आप देख सकते हैं बैटर फूल भी गया है, यानी बैटर में हवा भर गई है। और देख के पता चल रहा होगा कि कितने हल्के फुल्के हो गए हैं। और अब डाल दीजिए 2 इंच कसा हुआ अदरक। तो इस रेसिपी में अदरक थोड़ा ज़्यादा पड़ता है तभी टेस्ट आएगा। 1 से 2 बारीक कटी हरी मिर्च, 1 छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, 1 छोटा टमाटर, टमाटर का बीज मैंने निकाल दिया है, 1 चम्मच धनिया पत्ती। और अब हम हल्के फुल्के मसाले डालेंगे। तो डाल दीजिए 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और 1 छोटी चम्मच नींबू का रस। आप नींबू के रस के बदले चाट मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस टाइम आप 1 चम्मच शिमला मिर्च, 1 चम्मच गाजर भी डाल सकते हैं। और अब हम वापस से कुछ सेकंड के लिए बैटर को मिला लेते हैं। आप इस तरीके से बैटर बना के पहले से रख सकते हैं, लेकिन जब नाश्ता बनाना हो तभी सब्जियों को मिलाइएगा और आखिर में नमक डालिएगा। तो मैं आपको बड़े वाले चम्मच से दिखा देती हूँ। टोटल मैंने इस रेसिपी में 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। इसी तरीके का बैटर होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतला और ना ही गाढ़ा। चलिए बिना देर किए नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम इस नाश्ते को फ्राई करके बनाएंगे। तलने के लिए यहाँ पे मैंने ऑयल डाला है, तेल गर्म हो चुके हैं। बहुत धुएंधार हम गर्म नहीं करेंगे। और अब हम फ्लेम को थोड़ा कम कर देते हैं, यानी कि मीडियम कर देते हैं। और इस तरीके से एक लेडल बैटर लेते हैं। तो एक बार मैं आपको वापस से दिखा देती हूँ। देखिए एक धार में बैटर गिर रहा है। अगर आपका टाइट है तो 1-2 चम्मच पानी मिला के एडजस्ट कर लीजिएगा, ये खुद फैलेगा।
बैटर को डालने के बाद फ्लेम को बढ़ा दीजिए, यानी कि मीडियम कर दें। तो शुरू से लेकर आखिर तक हमारा फ्लेम मीडियम रहेगा। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल भी लो फ्लेम नहीं होना चाहिए। और अब हम गरम गरम तेल इस तरीके से ऊपर की ओर डालते हैं ताकि नाश्ता जल्दी से अंदर तक पक जाए। और ऐसे तेल डालने के बाद बैटर सेट भी हो जाएंगे और आपको उलटने में ज़रा भी परेशानी नहीं होगी। 2 मिनट हो चुका है। 2 मिनट के बाद आप देखेंगे कि लाइट गोल्डन कलर पीछे से आने लगा है। तो बस हम धीरे से पलटी कर लेते हैं इस प्रकार। और दूसरी तरफ भी मीडियम फ्लेम पे हम 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। तो लीजिए, दूसरी तरफ से भी सिक चुका है। मैं आपको पलटी करके दिखाती हूँ, देखिए। तो बस अब धीरे से ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। तो हमने दही सोडा नहीं डाला है, इसलिए ये नाश्ता बिल्कुल भी तेल नहीं सोखता है। प्लेट में निकालिए। तो तुरंत निकाला है और मैं आपको प्लेट दिखा देती हूँ, देखिए। पूरी तरीके से ड्राई है, एक बूंद भी आपको प्लेट में ऑयल नहीं दिख रहा होगा। इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे। तो लीजिए, दूसरी तरफ से भी सेक चुका है। मैं आपको पलटी करके दिखाती हूँ, देखिए कितना प्यारा लाइट गोल्डन कलर आया है। तो बस हम धीरे से ऑयल से निकाल लेते हैं। और अब हम गर्मा गर्म टेस्टी क्रिस्पी नाश्ते को सर्व कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार दिख रहा है। और सबसे अच्छी बात, ये स्नैक बिल्कुल भी पकौड़े की तरह ऑयली नहीं होते हैं। और अब हम तीखी हरी चटनी को भी सर्व कर लेते हैं। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें। और अगर आप बिल्कुल भी ऑयली खाना पसंद नहीं करते तो तवे पे भी चिल्ले की तरह बना सकते हैं, तब भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। तो ये रेसिपी घर की थोड़ी सी चीज़ों में बन जाता है। आपने देखा बनाना कितना सिंपल है, बट जब आप खाएंगे तो स्वाद भूल नहीं पाएंगे, बार बार बनाने का मन करेगा। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, बने हुए 15 से 20 मिनट हो चुका है, लेकिन देखिए कितने ज़्यादा क्रिस्पी है। तोड़ के दिखाती हूँ। ऊपर से कुरकुरे, अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और पूरी जितने ही ऑयल में बन जाता है, देखिए। तो गर्मा गर्म खाएंगे तो क्रिस्पी लगेंगे और ठंडे हो जाने के बाद बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगे, एकदम मालपुआ की तरह सॉफ्ट ही रहेंगे। और बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं। इस चटनी संग खाएंगे तो स्वाद दुगना हो जाएगा। कैसा बना ये ज़रूर बताइए। वीडियो के लास्ट में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिएगा। मैं कल फिर मिलूंगी ऐसे ही मज़ेदार आसान रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।